ओम नमो नारायण दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि वीकेंड पे बहुत सारे सब्जेक्ट थे तो हमारा मेन वीडियो रह गया। फिर कई लोगों के मैसेज आने लगे, सर आपने वो प्रेडिक्शन तो किया ही नहीं। तो आपको पता है विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी एमपी के बारे में बोल चुका, लेकिन फिर भी क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं, आप डेट आने दीजिए, फिर बोलिए। और कुछ ऐसे लोगों ने भी कहा जिनको फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, बड़ा फर्क पड़ता है। समझदार हैं आप लोग, इशारा काफी है आपको। तो आज मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, बहुत ही नटशेल में, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है कि देखिए, एक तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया है। एमपी में आपको पता है कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ जी हैं ही हैं। दूसरा क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जी के, अगर हम अभी चीफ मिनिस्टर तो वही है, उनकी कुंडली हम देखते हैं तो मैंने उसी दिन आपको बोल दिया, ये मैं 3 महीने पहले मैंने आपको ये प्रेडिक्शन कर चुका हूं मैं कि उनका कैरियर खत्म होने जा रहा है। बहुत उन्होंने देश की सेवा कर ली, प्रदेश की सेवा कर ली, हो गया अब उनका टेनर ओवर। तो एमपी में मुझे किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखती है। और एक्चुअल में तो पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा, और आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तोड़ के और वापस से गवर्नर बनाया। यानी कि मैंडेट तो आपके खिलाफ पिछले बार भी था, बट इस बार तो सिंधिया जी भी आपकी तरफ ही है। तो इस बार आपको कोई सिंधिया वहां मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और अभी ये जो घोषणाएं चालू की हैं मुख्यमंत्री जी ने, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी लास्ट में 10 दिन हमेशा के जैसे वहां पर जोर लगाएंगे। लेकिन मैंने पिछली बार एक वर्ड यूज किया था जिसपे कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया था कि आप कुछ भी कर लो। तो कुछ भी कर लो से मेरा ये है कि आप कितना भी जोर लगा लो, क्योंकि सरकार आपकी है, मशीनरी आपकी है, दोनों जगह सरकार आपकी है, तो प्रशासन आपके हाथ में है। आप कितना भी जोर लगा लो, लेकिन स्टार्स जो बता रहे हैं, हम तो उसकी गणना बता रहे हैं। ना हमारे को कोई बीजेपी को फेवर करना है, ना हमको कोई कांग्रेस को फेवर करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ये बता रही है, जैसे मैंने कर्नाटक में बोला था कि आप यानी कि बीजेपी एमपी हारने जा रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां बनती दिखाई देती है। कमलनाथ जी का बहुत ही बढ़िया राजयोग चालू है। आप साम दाम दंड भेद ये प्रकारेण कुछ भी करें, मीडिया कितनी भी कोशिश करे, स्टार्स की रीडिंग क्लियर कट कांग्रेस के फेवर में है। तो एमपी जहां पर कि आपकी रनिंग गवर्नमेंट है, आपको उस प्रदेश से हाथ धोना पड़ेगा। आप हारने जा रहे हैं, ये मैं बीजेपी को बोल रहा हूं। अभी भी मेरी रीडिंग वही है, डेट्स आने पर भी कुछ चेंज नहीं आया उसमें, क्योंकि हमें आइडिया तो था डेट्स का, हम तो दिसंबर तक के कैलकुलेशन करके बैठे थे। और जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, उस दिन भी मुझे कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती भी दिख रही है। सेकंड, छत्तीसगढ़, जहां पर भूपेश बघेल जी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, और जहां तक मैंने पढ़ा समझा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहां पर जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जो अभी वहां पर चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो घोषित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम मान के चलते कि रमन सिंह जी कर रहे हैं, लेकिन रमन सिंह जी का चीफ मिनिस्टर बनने का योग नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरा, भूपेश बघेल जी का राजयोग चालू है। और जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूं ज्योतिष की, देखो 10th हाउस से संबंध किसका आ रहा है, तो भूपेश बघेल जी का क्लियर कट, मैं वो टेक्निकल डिटेल्स, वो हॉरोस्कोप मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ पर मैं क्लियर कट आपको प्रेडिक्शन से मतलब है, मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी मुझे वहां पर वापस से सत्ता में आते दिखते हैं। और अगर ये मैंने अपने जो उन्होंने मुझे सामने चेहरे दिख रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है छत्तीसगढ़ में भी और एमपी में भी। अब एंड टाइम पे हाईकमान कोई डिसीजन लेके चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दे तो बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का राजयोग कायम है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़े चेंजेस होंगे। हालांकि वहां पर एक और सेकंड नेम भी है जो इस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी जन्मपत्री बहुत जोर मार रही है। तो ये तो क्लियर है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बहुत ही आराम से सत्ता
उनको मिल जाएगी। अगर कहीं कोई एक दो कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो छोटे मोटे कोई दल भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे वहां पर, क्योंकि बीजेपी उस मार्जिन से दूर होगी। और एक बात और लॉजिकल समझाता हूं, जैसे एमपी में पिछली बार आपने किया तो क्या हुआ कि आपने मैंडेट का अपमान कर दिया। तो जनता इस तरह से सोचती है, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिख रहा है कि जनता इस तरह से सोचेगी कि इस बार इनको वो चांस ही मत दो, इतना करीब लाओ ही मत कि किसी को तोड़ के भी वहां पर सरकार बना सके। देखिए, आपने एक बार तो गवर्नमेंट बना नहीं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि इसका आगे चल के इफेक्ट क्या होगा। आगे चल के ये होता है, ये भारत के नागरिक ना बड़े स्मार्ट हैं, इनको जिसको राजा बनाना होता है उसको राजा बनाते हैं, जिसको रंग बनाना होता है रंग बनाते हैं। आपने अगर उनको कहीं पर उनको चोट पहुंचाई, और अब तो बड़े जागरूक हो गए, जहां से उनको चोट पहुंची तो उनको लगा कि हमारे मैंडेट का तो अपमान हो गया, तो इस बार वो उसका बदला भी लेंगे आपसे। तो आपको रखेंगे इतनी दूर कि आप कुछ भी करके कोई सी भी नीति लगा कि आप गवर्नमेंट नहीं बनाओ पाए। तो एमपी और छत्तीसगढ़ आपके पास से नहीं आ रहा, मतलब एक जगह तो आपकी गवर्नमेंट थी और एक जगह आपकी गवर्नमेंट नहीं थी। मतलब छत्तीसगढ़ में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी बट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर लागू है, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे इसको। तो ये दो प्रदेश आपके हाथ से गए। बाकी 3 प्रदेश के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशंस आ रही हैं, कुछ और डिटेल्स अवेटेड है। जैसे ही वो हमें मिल जाएगी हम राजस्थान का भी प्रेडिक्शन करेंगे। मगर मैं आपको मोटा मोटी ये बता दूं कि 3 दिसंबर के दिन कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न मनेगा। और मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, जिसपे भी कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ लिख दिया, ऑब्जेक्शन ले लिया, बट आई डोंट केयर। उसका मतलब ही ये निकलता है कि स्टेट्स धीरे 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 कांग्रेस के हाथ में आते जा रहे हैं और आते जाएंगे। मैंने लिखा कि 25 के बाद कई चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी जी से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। इसका क्लियर कट मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीफ मिनिस्टर को राहुल गांधी से मिलना पड़ेगा। तो कौन सा चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी को मिलने जाएगा? जो कांग्रेस को होगा वही ना मिलने जाएगा। और दूसरा चीफ मिनिस्टर क्यों मिलने जाएगा राहुल गांधी जी को? और अगर दूसरे को मिलने जाने का मतलब क्या होता है वो आप समझते हो। वो प्रेडिक्शन हम ये इलेक्शन के रिजल्ट और वो इलेक्शन की डेट आने के बाद करेंगे। पहले इन 5 राज्यों में तो देखो क्या हो रहा है। इसमें से भी एक मिजोरम है, उसमें किसी को कोई प्रेडिक्शन करने की जरूरत मुझे लगता नहीं है जो वहां की हालत है। तो वहां क्या होने वाला है आप सबको पता है। तो बचे कौन से? 2 और राज्य बचे, एक है तेलंगाना केसीआर और एक है राजस्थान अशोक गहलोत जी जादूगर जो बैठे, उनके बारे में भी हम रीडिंग्स लेके आएंगे। थोड़ा सा और कलर आने दो, राजस्थान में जोर लगने दो। काफी उठा पटक चल रही है दोनों तरफ से, लेकिन राजस्थान में इफ एंड बट वाला प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो वैसा, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। राइट नाउ एमपी एंड छत्तीसगढ़ बीजेपी 0-2, ये दोनों कांग्रेस के, एक तो कांग्रेस के हाथ में है ये, एक और कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा। यानी यहां अभी तक स्कोर 2-0 एज पर एस्ट्रोलॉजी। अगेन, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दिस ऑल इज माई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। ना मैं इसको फेवर कर रहा, ना मैं उसको फेवर कर रहा, ना मैं कोई प्रवक्ता हूं किसी भी दल का। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, आप जानते हो बहुत अच्छे ढंग से मैं किस तरह से प्रेडिक्शन करता हूं। आगे नारायण के हाथ में है, वो चाहें तो फिर से किसी को भी राजा बना दें। मगर अभी की जो परिस्थिति है, अभी की जो रीडिंग है, अभी की जो डेट्स हैं, वो देख के लग रहा है। और इसमें मैंने बहुत बड़ा एक आपको चीज समझा दूं, इसमें मैंने बहुत ज्यादा, मेरा प्रेडिक्शन इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी जिसका जन्म 1980 में हुआ है, उस पार्टी की जो कुंडली हम बनाते हैं वहां पर चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, जो कि एक विषयोग है, विषयोग की दशा है। तो जब पार्टी की ही दशा गड़बड़ है तो पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा?
मेरा प्रेडिक्शन काफी कुछ इस चीज पे भी बेस है, क्योंकि आप ऐसी कोई हॉरोस्कोप सामने मुझे दे ही नहीं रहे कि आप कोई बताएं कि जैसे हमने वसुंधरा जी को चीफ मिनिस्टर हम घोषित करें, तो फिर वसुंधरा जी की इंडिविजुअल कुंडली क्या पार्टी के ऊपर स्कोर कर पाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे टीम में कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा नहीं कि खाली कैप्टन ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैप्टन खेल जाए और बाकी प्लेयर्स ना खेलें तो क्या होगा? तो सेम चीज यहां पर है। मोदी जी की कुंडली देख के यहां पर कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर उसको भी हम देख ले तो भी चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है। ये दोनों प्रदेश आपके हाथ से जा रहे हैं। ये 2-0 का स्कोर मेरी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से है। बाकी 3 दिसंबर को देखेंगे, पता चल जाएगा। जय श्री राम।